हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप लोग देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पानी को लेकर के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप लोग पानी को पीने का तरीका अगर सही अपना लिया तो बहुत ही ज़्यादा रोगों से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवाओं की। तो अगर कोई रोग हो चुका है तो ये रोग का इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो दोबारा से कोई रोग ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहने के लिए सही रूटीन का इस्तेमाल करें, पानी को पीने का सही तरीका अपनाएं, क्योंकि पानी जो है बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। हर अंग पर पानी का कहाँ कहाँ कितना परसेंटेज होना चाहिए, इन सबको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप सही रूटीन में पानी को पिएं, सही तरीके से पानी को पिएं। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो एक्चुअली ये सब जो भी जानकारियां हैं मैं वैसे ही नहीं बताता। एक्चुअली मैं बता भी चुका हूं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि कई सारी आयुर्वेद संस्थाओं से मैं पिछले 15 से 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो उन संस्थाओं से जो जानकारी मुझे मिली है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कंडीशन से मैं इस कंडीशन तक आया हुआ हूं, तो वो सब मैं रूटीन्स को अपना करके, रूटीन्स को फॉलो करके और उन सभी गुरुजनों की बातों को अपने जीवन में उतार करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज की डेट में मैं 100% स्वस्थ हूँ, किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको सही रूटीन्स के बारे में जानने की। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली जो 100% ट्रूथ है वही इस चैनल पर आपको मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस का भरमार है, जो कि लोग बहुत ही गलत सलत क्या क्या करवा देते हैं, कोलगेट को कहाँ कहाँ लोग लगवा देते हैं। तो इस वजह से ये चैनल चालू हुआ है। यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई कि एक्चुअली सत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पानी कब कब पीना चाहिए और क्यों पीना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल सुबह के पानी के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि जब आप बिस्तर से उठते हैं तो उस वक्त अगर सर्दी का मौसम है तो किसी भी कंडीशंस के लोगों को गुनगुना पानी पीना चाहिए, 1 से 2 गिलास। क्योंकि जो सुबह का पानी होता है, जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि ब्लड का जो संतुलन है, ब्लड का जो संचार है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है, बिल्कुल जो है एक्शन में आ जाता है, और आप इमीडिएट जो है बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करते हैं, एनर्जीफुल महसूस करते हैं। तो सुबह का ये पानी बहुत ही आपका मदद करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह का जो पानी होता है आपके पेट को साफ करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होता है। और जो भी आपका यूरिक एसिड जमा हुआ है बॉडी के अंदर, उसको रिलीज करने का सबसे जबरदस्त आसान तरीका होता है सुबह का गुनगुना पानी। और यूरिक एसिड से बहुत लोगों को ऐसा हो रहा होगा, इससे होता क्या है, तो जब यूरिक एसिड ही जब जमा होता है आपके जोड़ों पर, तो जोड़ों का दर्द होता है, कंधों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, जितने भी शरीर के जोड़ होते हैं वहां पर दर्द होता है। तो उन सबको रिलीज करने के लिए, यानी कि यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए जरूरी है कि सुबह में आप गुनगुना पानी पिएं। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो जिनको किसी भी प्रकार का रोग नहीं है वो बिल्कुल साधारण पानी पिएं, सादा पानी, कभी भी फ्रिज का पानी ना पिएं। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं, एसिडिटी से परेशान हैं, चर्बी से परेशान हैं, चर्बी बढ़ गई है, तो आप गर्मी में भी गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं। इससे जो है आपकी चर्बी को घटाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, और जो है आपके वजन को कम करने में भी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो आप ये ध्यान रखें। उसके बाद जो है आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो है खाते वक्त, यानी कि कभी भी आपको जो है खाते समय पानी नहीं पीना है। अगर ऐसा लगता है कि खाते वक्त आपको प्यास लगती है तो खाने से 40 मिनट पहले, यानी कि 40 से 60 मिनट पहले, यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो खाने से 1 घंटा या पौन घंटा पहले मान लीजिए आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। उसके बाद जो है आप खाना खाएं, और खाना खाने के कम से कम
40 मिनट बाद जाकर के आपको पानी पीना है, और वो पानी जरूर पीना है। खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। रीजन इसका जान लेते हैं। क्या होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त जो भी खाना हमारे आमाशय में जाता है वहां पर उसको पचाने के लिए वहां पर हीट पैदा होता है। हीट जब पैदा होता है तो हीट होकर के ही उसको वो पचाने का काम करता है। जैसे आप खाना खाने से पहले उसको पकाते हैं, लेकिन खाना पकता है तब आप खाते हैं। खाने के लिए आप पकाते हैं, लेकिन पचाने के लिए हमारा आमाशय जो है उसको पचाता है। तो वहां पर जो है उसको पचाने के लिए वो हीट होता है, हीट होकर के उसको पचाता है। और आप अगर तुरंत पानी पी करके उसको ठंडा कर देते हैं तो वहां पर वो खाना जो है पच नहीं सकता, वो पचेगा नहीं, तुरंत वो ठंडा हो जाएगा और उसको पचा नहीं पाएगा। जिसके वजह से क्या होता है, तुरंत आपको थोड़ी ही देर में खट्टी डकारें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भोजन वहां पर पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वहां पर वो सड़ना चालू होता है। और जब सड़ना चालू होता है तो वही चीज जा करके आपको खट्टी डकारें आती हैं, पित्त वगैरह बढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है जनरेट होती है। और लेकिन जो खाना सड़ गया उसको भी जो है डाइजेस्ट होने के बाद ही आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, यानी कि वो जो है लेटरिन के माध्यम से जब ही बाहर आएगा जब वो पचेगा। लेकिन जब वो सड़ जाता है तो वो प्राकृत जो भी उसके अंदर जो तत्व थे वो हमारे शरीर को नहीं मिला, वो वैसे सीधा का सीधा वो चला गया। तो इसलिए जो है खाने के कम से कम 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। हाँ, खाते वक्त अगर आप कोई भी सूखा खाना खा रहे हैं, कई बार रोटी खा रहे हैं या फिर चावल खा रहे हैं, तो गले में अटकने की प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ 1 घुट पानी ले सकते हैं, जिससे कि आपका सिर्फ जो है गला गीला हो जाए और आपको पानी पीना नहीं है, सिर्फ आप जो है गला गीला कर सकते हैं। घूट घूट पानी पी करके आप जो है खाने को खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको जो है ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो ये जो है आपके दिन के खाने में भी यही रूल्स लागू होता है और आपके रात के खाने में भी यही रूल्स लागू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी शरीर की जो संरचना है, यानी कि शरीर की जो पानी को पचाने की जो शक्ति है, वो सिर्फ 200 से 250 ml ही पचाने की शक्ति होती है। यानी कि अगर आप एक यंग हैं तो आप सिर्फ जो है 200 से 250 ml ही एक बार में आपकी बॉडी जो है पानी को पचा पाता है। तो कभी भी आपको पानी जो है एक बार में 1 गिलास से ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो है आप पानी पी सकते हैं। और पूरे दिन में आपको जो है 2.5 से 3 साढ़े 3 लीटर तक पानी पीना जरूरी है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं या फिर जिम वगैरह जाते हैं तो उस वक्त जो है आपको पानी आधा से 1 लीटर बढ़ा देना होगा, क्योंकि उस वक्त जो है पानी जो है बहुत ही ज्यादा बॉडी से बाहर निकलता है। और वैसे भी जो है आपके बॉडी से हमेशा पानी बाहर निकलता रहता है, चाहे पसीने के जरिए हो गया, बाथरूम के जरिए हो गया, शौच के जरिए हो गया, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो भाप बन करके अंदर से भी वो पानी बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके बॉडी से 2.5 से 3 लीटर पानी जो है डेली निकलता रहता है, और उसकी भरपाई के लिए आपको पानी पीना भी जरूरी होता है। तो इस तरीके से आप जो है पानी पी सकते हैं। और पानी जो है कभी भी आप एक ही बार में ना पिए, आप घूट घूट करके पिए। जैसे कि चाय और कॉफी पीते हैं, थोड़ा सा स्पीडली पी सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप इतने देर तक पानी ही पीते रह जाएं चाय की तरह, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप उसमें कंट्रोल रखें। और जो सुबह का पानी खास करके है, आप कभी भी बोतल, अक्सर लोग करते क्या है कि बोतल उठाया और ऊपर से गट 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 पी गए, 1 लीटर, आधा से 1 लीटर पानी पी गए एक ही बार में, तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। आप मॉर्निंग में हो चाहे कभी भी हो, आपको पानी तो पहले तो 1 गिलास पीना है और उसके कुछ टाइम बाद जा करके दूसरा गिलास आपको पीना है। और पानी घूट घूट करके पीना है, रुक रुक करके पानी पीना है। और कभी भी पानी आपको गिलास से पीना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, आज के डेली लाइफ की एक फैशन बन चुका है कि बोतल लेते हैं, सीधा बोतल का ढक्कन खोला और ऊपर से गट 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 पी गए।
ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोतल से ऊपर से पानी पीते हैं तो पानी के साथ साथ में गैस आपके पेट के अंदर जा रही है। जैसे ही आप पीते होंगे बोतल से पानी ऊपर करके, तो आप देखते होंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली इमीडिएट आपको डकार आती है। तो वो गैस है जो पानी के साथ में जा रहा है और सारी की सारी गैस वापस तुरंत निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से अक्सर एसिडिटी वगैरह होने की प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसलिए आप हमेशा गिलास से पानी पिए। अगर बोतल से भी पी रहे हैं तो मुंह लगा करके पानी पीजिए, ताकि गैस जो है पानी के साथ अंदर ना जाए, सिर्फ पानी ही आपके बॉडी में जाए। तो इस बात का आपको बहुत ही खासा ध्यान रखना है। और इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कभी भी पानी का प्यास का इंतजार ना करें कि जब प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे वो गिलास। ऐसा नहीं है। अगर आपको प्यास लग गई तो इसका मतलब आपके शरीर को पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी है। वो कमी नहीं होने देना है। आप समय समय पर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बाद जो है, 1 से 1.5 घंटे बाद जो है, आपको कम से कम 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप बैठ करके वर्क कर रहे हैं तो आप बोतल साथ में रखिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो आप बोतल साथ में रखिए। जैसे ही 1 घंटा गुजरता है, आप कम से कम 1 गिलास पानी पिए, वो भी मुंह लगा करके पानी पिए, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही सही रहेगा। और जब भी खाने का समय होता है, मान लीजिए आपका जो भी खाने का समय है, उससे 1 घंटा पहले पानी पी करके जो है आप रुक जाएं, उसके बाद खाना खाएं। खाना खाने के बाद जो है 1 घंटे बाद जो है आप पानी पिएं। सबसे आसान तरीका यही होता है, जो बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। इन सब रूटीन्स को मैंने अपने लाइफ में उतारा, तभी जा करके जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहां से मैं यहां तक हो पाया। और आज के डेट में बिल्कुल किसी भी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं होती। मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरी पूरी फैमिली बिल्कुल फिट है, किसी भी प्रकार की किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पानी का ऐसा तरीका है जो सदियों से ऋषि महर्षियों के से लिखी हुई किताबों से उठा करके लोग बताते हैं। और ये सब कुछ मैंने जो जाना है, ये सब जो है आयुर्वेद संस्थानों से जुड़ने के बाद जाना है, मैंने अपने लाइफ में उतारा है। और उन्हीं सारी चीजों को मैं लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। और वही सारी चीजों को, अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर के मैं आया हूं, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, जिसका रिजल्ट परफेक्ट मिला है। उन्हीं सब चीजों को मैं लेकर के आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि कोई भी आयुर्वेद कंपनी अगर है तो वो वहां पर वो लोग बिजनेस भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक ऐसी आयुर्वेद की कंपनी में बता दूं आप लोगों को जहां से आप सारे प्रोडक्ट बाय करें तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन कंपनी को एक बिजनेस भी करना है। कुछ कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, कुछ कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमें यहां पर सिलेक्शन करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किसका अच्छा है। इन सब के बारे में भी हम बताएंगे। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस लेकर के मैं आऊंगा, रिव्यूज लेकर के आऊंगा, जिसके बारे में बताऊंगा कि तरह तरह के रोग अगर हैं आपके बॉडीज के अंदर तो आपको क्या करना है। इन सब पर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आने वाला हूं, ताकि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रह सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तो इसी लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, और दवाओं से मुक्ति के लिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।